हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जिन बच्चों का क्लास 6 में इंटीजर चैप्टर क्लियर नहीं हुआ था, वो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एंड इंटीजर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में आप देख सकते हैं कि इन नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है 146 माइनस 200 माइनस 90। इसमें हम देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। तो माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस माइनस के साइन को चेंज करके प्लस बना देता है, साइन चेंज होता है। तो दोनों जगह पे आप देख रहे हैं कि प्लस साइन में चेंज हो गया माइनस साइन, और जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे। और नंबर्स को लिख देने के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। 146 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो भी पॉजिटिव है। तो सिंस सारे नंबर्स प्लस में हैं तो हम सबको एज इट इज़ ऐड कर देंगे और आंसर आएगा 436, जो कि प्लस में होगा क्योंकि सारे नंबर्स प्लस में थे। इस क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है। यहाँ पर आप दो ब्रैकेट्स देख सकते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उन्हें हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि -15 -16 है, दैट मीन्स सेम साइन है। तो सेम साइन मतलब एडिशन, तो ऐड करके हमें मिलेगा -31। और उसके बाद दूसरे में साइन ऑपोजिट है, +25 -10, मतलब वहाँ पर हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ पर मिलेगा +15। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 15 बन जाएगा -15, और 31 के पास पहले से ही माइनस है, तो सेम साइन का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो हम 31 और 15 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 46, लेकिन 46 के आगे हमें लगाना पड़ेगा माइनस साइन। तो माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 31 भी माइनस, 15 भी माइनस है, तो दैट मीन्स हमें कॉमन साइन फॉलो करना है, इसीलिए आंसर होगा -46। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें हमें 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ये सारे प्रॉपर्टीज़ कुछ एडिशन में फॉलो होते हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन में फॉलो होते हैं। तो हमें आगे देखना है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी कहाँ पर कैसे अप्लाई होंगे और किन पर फॉलो होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई इंटीजर्स ऐड किए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। इसीलिए इंटीजर्स को कहा जाता है दैट दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि इंटीजर्स एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर दो इंटीजर्स हैं a और b, तो a + b भी इंटीजर होगा और a - b भी इंटीजर होगा। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 और -7 इंटीजर्स हैं, तो अगर हम 4 और -7 को ऐड करें तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा -3, जो कि एक इंटीजर है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले केस में अगर हम देखें, जैसे हम दो इंटीजर ले लेते हैं 3 और 5, ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 5 अगर हम करें तो हमें आंसर मिलेगा -2, जो कि एक इंटीजर होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये समझ रहे हैं कि इंटीजर्स को ऐड करने पे भी हमें इंटीजर ही मिलता है एज अ रिज़ल्ट, एंड इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा आंसर में। तो इसीलिए इंटीजर्स को कहा जाता है क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
और एडिशन को कम्यूटेटिव माना गया है इंटीजर्स के लिए, जिसका मतलब है कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a और b, तो अगर हम a प्लस b लिखें तो भी सेम ही आंसर आएगा और b प्लस a लिखें तो भी वही आंसर आएगा। तो इंटीजर्स के ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे रिज़ल्ट पे, हमारा ऐड करने पर हमेशा सेम इंटीजर ही आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है 4 और -7, तो 4 और -7 में अगर हम 4 पहले लिखते हैं और -7 बाद में, तो भी हमारा आंसर आ रहा है -3, और -7 अगर हम पहले लिखते हैं और 4 बाद में लिखते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं तो भी आंसर आएगा -3। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम कोई भी नंबर पहले लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा जब हम उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे। तो इससे ये समझे हम कि एडिशन इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स का कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं और हर बार आपका रिज़ल्ट सेम आता है। अब हम लोग सोचते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है? नहीं, सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में कम्यूटेटिव नहीं माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दो इंटीजर्स हैं a और b, तो अगर हम a माइनस b लिखते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता है b माइनस a के, जिसका मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको उसके ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने पहला नंबर कौन सा लिखा और दूसरा नंबर कौन सा लिखा। तो अगर आपने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो हर बार आपका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे दो इंटीजर्स हैं 3 और 5, ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। पहले हम 3 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है -2। अब नेक्स्ट केस में हम लोग 5 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 2 + 2। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर चेंज किया, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रह रहा है लेकिन साइन ऑपोजिट हो जा रहा है। एक में +2 आ रहा है और दूसरे में -2 आ रहा है आंसर। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसीलिए सब्ट्रैक्शन को कम्यूटेटिव नहीं कहा जाता है इंटीजर्स के लिए। सिर्फ एडिशन ही कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो वर्ड है एसोसिएटिव, ये आता है एसोसिएट से। एसोसिएट करना मतलब होता है ग्रुप बनाना। तो यहाँ पर हम इंटीजर्स को ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास 3 इंटीजर्स हैं a, b और c, तो इन तीनों इंटीजर्स को हम अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। पहले केस में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने a और b का ग्रुप बनाया और c को अलग कर दिया, और दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि a को अलग कर दिया है और b और c का ग्रुप बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंटीजर्स को कैसे भी ग्रुप करिए और कैसे भी ऐड करिए, हर बार आपका आंसर सेम आएगा। अलग अलग ग्रुपिंग करने से आपका आंसर अलग अलग नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीजर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, क्योंकि ग्रुप बनाने से इंटीजर्स के ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं आता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास 3 अलग अलग इंटीजर्स हैं 2, 4 और -7। इनको अलग अलग ग्रुप बनाकर ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि 2 और 4 की ग्रुपिंग की गई है और -7 को अलग रखा गया है, और सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि 2 को अलग रखा गया है और 4 और -7 को ग्रुप किया गया है। अब देखते हैं कि फर्स्ट केस में जो ब्रैकेट में हमारा नंबर है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और 6 को फिर हम -7 से अलग से ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल रहा है फाइनली -1। तो ये फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है 4 और -7, इनको अलग से ऐड करने पे हमें मिल रहा है -3। -3 को फिर हम 2 से ऐड कर देंगे, जिस 2 को हम लोगों ने अलग रखा था, जिसको ग्रुपिंग में हम लोगों ने नहीं रखा था,
उस 2 से ऐड कर देने पर आंसर फाइनली हमें मिलेगा -1। तो -1 दोनों ही केसेस में हमें मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप इंटीजर्स को कैसे भी ग्रुप करें, आपका हर बार ऐड करने पर आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कभी भी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही समझा कि सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो ऑर्डर वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी ऑर्डर में उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिंक नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम एडिशन ही पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडेटिव आइडेंटिटी, और ज़ीरो को एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है सारे इंटीजर्स का, जिसका मतलब है कि ज़ीरो को अगर हम किसी भी इंटीजर से ऐड करें तो हमें वो सेम इंटीजर दोबारा मिल जाएगा, उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ज़ीरो के ऐड करने पर इंटीजर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसीलिए ज़ीरो को एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जैसे a अगर एक इंटीजर है तो a + 0 = a और 0 + a। दैट मीन्स ज़ीरो को हम बाद में ऐड करें या पहले ऐड करें, कैसे भी ऐड करें, हमें सेम इंटीजर दोबारा से मिल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल -7 एक इंटीजर है, -7 + 0 भी -7 ही देगा, और 0 + -7 करेंगे तो भी -7 ही मिलेगा। तो आप 0 पहले ऐड करें या 0 बाद में ऐड करें, आप 0 कैसे भी ऐड करेंगे आपको सेम इंटीजर दोबारा मिल जाएगा। इससे हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि 0 किसी भी इंटीजर का एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड, लेकिन उससे पहले तो हमें ये जानना है कि इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कुछ साइन हमें लगाना ज़रूरी होता है। ये साइन कैसे चेंज हो जाते हैं ये हमें यहाँ पर सीखना है। मल्टीप्लाई तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन साइन का चेंज हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए साइन चेंज हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। जब भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो भी पॉजिटिव में लिखा जाएगा, वो भी प्लस साइन कंटेन करेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पहला इंटीजर प्लस में है और दूसरा इंटीजर माइनस में है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस साइन कंटेन करेगा, प्रोडक्ट का साइन माइनस होगा। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि दो इंटीजर्स का साइन अगर अलग अलग हो, एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आता है। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि पहला इंटीजर माइनस है और दूसरा इंटीजर प्लस में है, तो हमारा प्रोडक्ट फिर से माइनस में ही आएगा। तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट से हम ये समझ रहे हैं कि साइन जब अलग अलग होता है तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा माइनस में ही आता है। चाहे आप प्लस वाले इंटीजर को पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा अगर आपका साइन अलग अलग है, दो इंटीजर जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका साइन अलग अलग है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने प्लस वाले को पहले लिखा है या माइनस वाले को पहले लिखा है। लेकिन अगर दोनों इंटीजर्स का साइन अलग अलग है तो आपका प्रोडक्ट हमेशा माइनस में ही आएगा। लास्ट में हम ये सीख रहे हैं लास्ट पॉइंट से कि अगर दोनों इंटीजर्स ही नेगेटिव हैं, पहला इंटीजर भी नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, तो वहाँ पर सेम साइन मिल रहा है, लाइक साइंस है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्ट का साइन, रिज़ल्ट का साइन प्लस आएगा। तो हम इन चारों पॉइंट से ये समझ पा रहे हैं कि अगर सेम साइन हो दोनों इंटीजर का, लाइक साइंस हो, मतलब पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, या फिर पहला माइनस दूसरा माइनस, तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा होता है प्लस में। और अगर अनलाइक साइंस का केस हो, जिसमें कि पहला प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस,
अलग अलग साइंस का अगर केस हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आता है। तो हम ये समझ रहे हैं कि सेम साइंस अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में प्रोडक्ट आता है, और अलग अलग साइंस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में प्रोडक्ट आता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है, तो चलिए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो हमें इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है 4 इंटू -6। तो 4 के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 है प्लस में, तो वो है +4, और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 से। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस और माइनस होते हैं ऑपोजिट साइन, ये दोनों अलग अलग साइन होते हैं। तो अलग अलग साइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रोडक्ट किस में आएगा, प्रोडक्ट आएगा माइनस में। तो आप जैसे 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 6 होता है 24, तो आपको जैसे 24 लिखना आप वैसे ही 24 लिखेंगे, बस उसके आगे आपको लगा देना है माइनस, तो -24 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -27 इंटू +12। तो 12 के आगे कुछ नहीं, मतलब वो प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस अगर हम करते हैं, अलग अलग साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें प्रोडक्ट किस में मिलता है, माइनस में। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 12 को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, बस आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके आगे आपको माइनस साइन लगा देना है। तो इस तरीके से माइनस बाहर निकाल के ब्रैकेट के अंदर हम 27 इंटू 12 लिखेंगे और उन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस साइन के साथ लगाकर लिख देंगे। तो आंसर आएगा -324। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 इंटू -9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर्स के आगे माइनस लगा हुआ है। तो जब सेम साइन वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट हमेशा आता है प्लस में। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो आप जैसे 6 और 9 मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस प्रोडक्ट के आगे आपको प्लस लगा देना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 9 दैट इज़ 54। तो +54 भी लिख सकते हैं या सिंपली 54 भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीजर्स मल्टीप्लाई करना है जिसमें कि 3 इंटीजर्स दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी 2 इंटीजर को आपको ग्रुप करना है और तीसरे को अलग रखना है। तो यहाँ पर आप पहले 2 को ग्रुप कर सकते हैं, तीसरे को अलग रख सकते हैं, या फिर लास्ट 2 को ग्रुप कर सकते हैं और पहले को अलग रख सकते हैं। कैसे भी करेंगे आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 को ग्रुप किया है और लास्ट को अलग रखा है। तो -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -12, क्योंकि 3 माइनस में है और 4 प्लस में है, साइन ऑपोजिट है, तो प्रोडक्ट में हमें लगाना पड़ेगा माइनस साइन। तो -3 और 4 का प्रोडक्ट है -12, और -8 को आपको एज इट इज़ लिखना है इनसाइड अ ब्रैकेट। अब अगर आप देखें तो 12 में माइनस साइन है और 8 में माइनस साइन है, ये दोनों साइन सिमिलर हैं, सेम है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट में प्लस लिखना है। तो 12 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आपका आएगा +96। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 इंटीजर्स को साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम वही पुराना ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। कोई भी 2 इंटीजर्स को ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप बन रहा है। पहला तो फर्स्ट 2 इंटीजर्स का ग्रुप बना सकते हैं और दूसरा लास्ट 2 इंटीजर्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो फर्स्ट 2 इंटीजर्स को ग्रुप बनाने से वहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है +14। प्लस इसीलिए क्योंकि 2 में भी माइनस था और 7 में भी माइनस था, तो माइनस माइनस से हमें प्लस में प्रोडक्ट मिलता है। और लास्ट ग्रुप से हमें मिल रहा है -3, वो इसीलिए क्योंकि 3 भी प्लस में है और 1 माइनस में है। तो प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव में होगा, इसीलिए 3 माइनस में मिल रहा है। अब सेकेंड स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना है +14 इंटू -3। तो 14 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो फिर से प्लस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा माइनस में। 14 और 3 को आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट के आगे हम लगा देंगे माइनस साइन। तो हमारा आंसर आएगा -42।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ फ़र्क बस इतना है पिछले क्वेश्चन से कि यहाँ पर सारे इंटीजर्स नेगेटिव में हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3 बार आ रहा है, तो 3 टाइम्स अगर नेगेटिव हो तो 3 होता है एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर टाइम्स अगर नेगेटिव साइन आता है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। कहने का मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव साइन क्वेश्चन में अपीयर होगा तो लास्टली जो साइन आंसर में हम लगाएंगे वो नेगेटिव ही होगा। जैसे नेगेटिव साइन 3 बार आ गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव में होगा। नेगेटिव साइन अगर 5 टाइम्स आ गया तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव में होगा। 7 टाइम्स आ गया तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव में होगा। मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस अपीयर होता है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव में आता है। तो इस बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट के अंदर हम सारे नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लिख देंगे। दैट इज़ 5 × 7 × 3। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो 5 × 7 35 × 3, ये करने पे आपको मिल जाएगा 105, जिसके आगे हम लगाएंगे माइनस। तो -105 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, जिसमें कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब भी आपको ये नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स दिखे, इवन का मतलब है कि जैसे यहाँ 4 है तो 4 एक इवन नंबर होता है, 4 एक इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब कोई भी नेगेटिव साइन अपीयर होता है ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, तो फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। जिसका मतलब है कि अगर इवन नंबर है 2, अगर 2 बार नेगेटिव साइन अपीयर होता है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। 4 बार अपीयर होता है नेगेटिव तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। 6 बार अगर नेगेटिव अपीयर होता है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, एंड सो ऑन। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव आएगा तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम याद रखनी है। तो अब हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है प्लस में, क्योंकि माइनस साइन आया है इवन नंबर ऑफ टाइम्स। और ब्रैकेट के अंदर हम सारे नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लिख देंगे। 2 × 1, 3 × 4 एंड × 2। सो 2 × 1 का एक ग्रुप बनाया है, 3 × 4 का एक ग्रुप बनाया है और 2 को अलग रख दिया है। तो 2 × 1 है 2, 3 × 4 है 12 और 2 सिर्फ 2 के तौर पर लिखा गया है। अब 12 × 2 को हम एक ग्रुप बना रहे हैं और उसका प्रोडक्ट होगा 24, × 2 करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 48, जो कि प्लस में होगा। सो आंसर होगा +48। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन में भी वैसे ही साइन चेंज होता है जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं, यहाँ पर हम आंसर को कोशेंट कहेंगे। जैसे प्लस और प्लस, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को जब डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पर कोशेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट का साइन नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट का साइन नेगेटिव आता है। जब नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट का साइन पॉजिटिव आता है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब भी सेम टाइप के साइन रहेंगे, मतलब जब भी लाइक साइंस रहेंगे, मतलब जब प्लस प्लस या माइनस माइनस को डिवाइड करना होगा तो कोशेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब भी अनलाइक साइंस
को हमें डिवाइड करना है, या अलग अलग टाइप के साइंस को जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब प्लस को माइनस से डिवाइड करना है या माइनस को प्लस से डिवाइड करना है, तब हमेशा हमारे कोशेंट का साइन होगा माइनस में। तो यही चीज़ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में भी सीखी थी। सेम साइन चेंज रूल अप्लाई होता है डिवीजन में भी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो हमें डिविडेंड मिला है वो है 24, और हमें उसे डिवाइड करना है विद एन इंटीजर जो कि हमारा डिवाइज़र है -6। तो 24 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और 6 के आगे माइनस है, तो हमें प्लस को माइनस से डिवाइड करना है। तो जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट होता है, जो आंसर आता है, वो हमेशा नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है। तो आप जैसे डिवाइड करते हैं आप बिल्कुल ही वैसे ही डिवाइड करेंगे, और बस आपको कोशेंट के आगे माइनस साइन लगा देना है। तो 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो है 4, लेकिन 4 के आगे बस आपको लगा देना है माइनस, तो -4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमें डिविडेंड दिया गया है -48, और हमें उसे डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइज़र है वो है 3। तो 3 पॉजिटिव है और हमारा 48 नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमें डिवाइड करना है पॉजिटिव से। तो जब भी नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा कोशेंट होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा आता है नेगेटिव में। तो जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे 48 को 3 से, लेकिन बस कोशेंट के आगे आपको लगा देना है माइनस। तो -48 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू -16, तो -16 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिवाइड कर रहे हैं -75 को, जो हमारा डिविडेंड है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद एन इंटीजर जो कि हमारा डिवाइज़र है, जो कि है -5। तो 75 भी माइनस में है और 5 भी माइनस में है, इसका मतलब हमको माइनस को माइनस से डिवाइड करना है। तो जब भी सेम साइंस को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में, प्लस में। तो आप जैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे, बस आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। आपको इन दोनों नेगेटिव साइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों प्लस साइन आपस में डिवाइड होकर खुद के साइन को चेंज करके प्लस बना लेते हैं, इसलिए 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू +15 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया गया है 5, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस 5 नंबर को आपको पूछा जा रहा है कि आप इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको उसका एडिटिव इन्वर्स -5 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 5 इंटू विच नंबर इज़ गोइंग टू गिव यू -5। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट करना है, दैट इज़ डिवीजन करना है। तो 5 डिवाइडेड बाय -5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऑब्वियसली माइनस में, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आंसर होगा -1। तो -1 वो नंबर है जिससे कि आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें भी आपको एक नंबर दिया गया है -32, और पूछा जा रहा है कि -32 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको उसका एडिटिव इन्वर्स 32 मिल जाएगा। तो उसके लिए आप फिर से इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है आपको, और -32 को आप 32 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर से -1 मिल जाएगा, तो -1 हो जाएगा आंसर। ये तो था क्लास 7 इंटीजर्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी ही हमारे चैनल पर अपडेट हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।